हमारे कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने भाषण सुना था, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मराठा हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मराठा हूं, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज हूं और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब भैया फिर आप ही हिंदू बन जाओ, हमारी तो लड़ाई खत्म हो जाए। ये उन्हें भी समझ में आता है, केवल वोटों का बंटवारा करने के लिए खड़े। मीरा भाईंदर के 145 विधानसभा क्षेत्र से आज नरेंद्र मेहता ने स्मृति ईरानी को बुलाकर अपनी जनसभा रखी, जहां देख सकते हैं जनसभा में हजारों की संख्या में जनता आई और स्मृति ईरानी का भाषण सुना और स्मृति ईरानी ने संबोधित किया जनता को और अपील की, नरेंद्र मेहता को फिर से एक बार आमदार बनाने के लिए अपील की और उन्होंने इशारों में मुजफ्फर हुसैन के ऊपर जमकर हमला किया। आप सबको पता होगा 2014 में हमारे बीच में थी, मेरे विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आए थे स्मृति जी। आप 2014 में आए थे और हम विधानसभा जीते थे। 2017 में इसी रोड के ऊपर उनका उद्बोधन हुआ था, हम नगर पालिका जीते थे। 2019 में वो नहीं आए, हम चुनाव हार गए। अब 2024 में वो आए हैं तो स्वाभाविक है हम चुनाव जीतेंगे और हम पहली सभा स्मृति जी की कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरा लकी वर्ड एस है, मेरी कंपनी लीजिए तो स्मृति जी एस से शुरुआत होती है, तो यही हमारे लिए शगुन था। तो मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर की ओर से, अपने परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। खैर, आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को चुनाव है और हम सबका संकल्प है मीरा भाईंदर के विकास का। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से इस बार राजनीति चल रही है। हमने अपने जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे, विकास के मुद्दे पे बात हुई, विकास के मुद्दे पे लड़े, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं तो कोई व्यक्तिगत आलोचनाओं पे चुनाव लड़ रहा है, किसी को देख रहा हो तो धर्म के आधार पे चुनाव लड़ रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, इसलिए हमारा संकल्प है मीरा भाईंदर के विकास का। अरे सर्वजन शांत रहा, शांत। रणवीर जी जो है जैसा रहने दीजिए, कोई नहीं बोले। आप सभी जानते हैं जिस सड़क पे आप बैठे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सीमेंट कंक्रीट की पहली रोड है। इस शहर की दिन दुगनी रात चौगनी हमने तरक्की की। आप सभी जानते कि 2019 में झूठ फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया, गुमराह किया गया और शायद हम उसे तोड़ने में असफल रहे। लेकिन इस बार हम जनता के बीच में गए, अपनी बात को रखा, जनता को हमने सच बताया और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हम पे, मुझ पे विश्वास करके एक बार फिर यहाँ का उम्मीदवार बनाया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। महायुति की ओर से ये चुनाव हम लड़ रहे, हमारा चुनाव चिन्ह है कमल। मैं सभी हमारे महायुति के नेता का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये सीट भाजपा को दी और हमें दी। हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, शिवसेना के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हो, आरपीआई के रामदास आठवले जी हो, एनसीपी के अजीत दादा पवार हो, सब ने हम पे विश्वास जताया, सीट हम पे दी। अगर आप देखेंगे, मैं पिछले दिन से देख रहा हूं, चुनाव को देखते ही व्यक्ति जैसे ही टिकट नहीं मिला देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप करने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ। अरे तुम्हारे साथ कहां से धोखा हुआ? तुमने रोज जनता के साथ धोखा किया, रोज पार्टी के साथ धोखा किया।
पिछले चुनाव में क्या कहा था कि हम जीतेंगे तो भाजपा में जाएंगे, मोदी जी के नाम पे वोट मांगे थे कि नहीं? जीतने के बाद क्या किया? देवेंद्र फडणवीस जी के पास गए, अपना समर्थन दिया। देवेंद्र फडणवीस जी एक दिन के मुख्यमंत्री बने, साथ रहे। जैसे ही सरकार गिरी, उद्धव ठाकरे जी के पास। सही है कि नहीं? आपने वोट लिया भाजपा के नाम पे, दिया कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी को। उसके बाद फिर सरकार गिरी, आप गए शिवसेना में, टिकट मांग रहे हो भाजपा से, प्रचार कर रहे हो अपक्ष, और फिर कहता हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अरे धोखा तो आपने एक बार नहीं, सभी पार्टियों को दिया। पहले भाजपा को दिया, फिर उद्धव जी को दिया, फिर कांग्रेस को दिया, फिर वापस शिवसेना को दिया, और कहते हैं कि हमें टिकट मिले। अरे तुम्हारा योगदान क्या है भारतीय जनता पार्टी में, पहले ये तो बताइए। इस मीरा भाईंदर में उनका योगदान है क्या भाजपा में? तो टिकट मांगने के हकदार है क्या? नहीं है, जरा भी नहीं है। आज उनके चुनाव के मुद्दे में पिछली बार क्या कह रहे थे? कभी रावण के संबोधित। नरेंद्र मेहता के बाद स्मृति ईरानी ने भी मुजफ्फर के ऊपर जमकर बरसा। आइए सुनते क्या कहा स्मृति ईरानी ने मुजफ्फर के बारे में। मैंने मुजफ्फर साहब के कई किस्से सुने इस मंच पे, मैं स्तब्ध हूँ कि कब करवट बदलते हैं ये गिरगिट को भी नहीं पता चलता। लेकिन आज आपसे कहना चाहती हूँ, ये वो लोग हैं जो न सिर्फ धारा 370 को पुनः स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन इनको यासीन मलिक के समर्थन के लिए एक आतंकवादी का परिवार चिट्ठी लिखता है इस आश्वासन के साथ कि आतंकवादी की बात देश की संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उठाएंगे। मैं मुजफ्फर हुसैन से कहना चाहती हूं, अगली बार अपने आकाओं से मिलो तो पूछो उनसे ऐसा क्या रिश्ता है उन आतंकवादियों के साथ जिन्होंने जम्मू कश्मीर की वादियों को हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान के सैनिकों के खून से सन दिया, और आप उनके साथी बनते हो। इसलिए कहती हूं, जिस जगह के नाम से मीरा जैसी संत का नाम जुड़ा हो, वहां कोई मुजफ्फर चुनकर आ नहीं सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा धारा 370 पुनः लगाएंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने कहा पूर्ण सत्ता दीजिए, हम धारा 370 हटाएंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक संविधान में हम जोड़ पाएंगे। ये वो लोग हैं जब हम श्री राम का जय घोष करते थे, कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, ये उपहास कर कर कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वही बना, तारीख बताई गई। इनकी हिम्मत नहीं हुई आकर रामलला के चरणों में प्रणाम करें। हमने वचन दिया, उस वचन की पूर्ति की। हम वो लोग हैं जिन्होंने भारत की संसद की नई इमारत में अपना कदम रखते ही देश की बहनों के लिए 33% आरक्षण का बिल पारित किया। और ये वो निर्लज हैं जो अगर महिला मैदान में राजनीति की उतरती है तो उसका अपमान करते हैं। सीता सोरेन हो झारखंड में तो एक वहां अपमान करता है, मुंबई में शाइना एनसी का अपमान करते हैं, माल कहते हैं औरत को। मुजफ्फर हुसैन के मुंह से एक भी शब्द निकला ऐसे नेताओं के खिलाफ? अरे जिसकी अपनी पार्टी में, अपनी संगत में ऐसे लोग हैं, ऐसी पार्टी के संरक्षण में क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित और सम्मान के साथ रह पाएंगी? ये इस प्रश्न को उत्तर आपने देना है, क्योंकि नरेंद्र मेहता का तो वो बाल बांका नहीं कर सकते, वो भी जानते हैं। निगाह उनकी आप पर है, आप सुरक्षित रहे, इसलिए 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए, कमल का बटन दबाएं और नरेंद्र मेहता को जिताएं। ये निवेदन करने आए। सुना कि हमने बहन को लाडली के रूप में पूजा, उसको योजना दी, 1500 रुपए देने की बात कही, अब ये 3000 का सपना दिखा रहे हैं। यहाँ दादा कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो देंगे,
वहाँ कह रहे हैं खटाखट खटाखट, फटाफट एक बात बताती हूँ। ये खटाखट का सपना उन्होंने राजस्थान में दिखाया था, नौजवानों से कहा था बेरोजगार नौजवान को भत्ता देंगे। यहाँ देखो हम कहते हैं बेरोजगार नौजवान को नौकरी देंगे, वो कहते हैं भत्ता देंगे ताकि नौजवान हमेशा हाथ फैला के उनके सामने खड़ा रहे। कुछ नौजवानों ने उनकी इस बात पर विश्वास कर लिया। हाल ये हुआ कि खटाखट वोट तो दिया, फिर फटाफट पता चला 3 लाख नौजवान राजस्थान की सड़कों पर भत्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कांग्रेस का एक नेता नहीं मिला। ये वो लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में कहा कि हम किसान के सम्मान में खटाखट बहुत सारा पैसा देंगे। जैसे ही सत्ता में आए फटाफट इन्होंने अपनी जेब भरी, तिजोरी को बैंकरप्ट किया और किसान मुंह ताकते रहे। हम वो लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में सालाना 6,000 रुपया पिछले 10 साल तक पहुंचाया है। ये वो लोग हैं। और आप तो खुशकिस्मत है, आप तो बिल्डर का एक नाम ले रहे हैं। आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि अभी तक जीजा जी उनके नहीं आए, वरना जितना बचा था वो भी। ये वो लोग हैं जो गरीब की जमीन, उनका घर छीनते हैं। हम उस पार्टी से हैं जहां नरेंद्र मोदी 10 साल की अवधि में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाकर चाबी उनके घर की लक्ष्मी को देते हैं। हम वो लोग हैं। अरे ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान अगर आंख दिखाए तो देश की संसद में चिंता व्यक्त करते हैं। हम वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की सेना से कहते हैं कि जाओ पाकिस्तान का आसमान चीर कर मुंह तोड़ जवाब दो। हम वो लोग हैं। कितने लोगों ने दिवाली मनाई? कितनों ने मनाई? हाथ तो उठाओ। किसने बनाई ना? दिया जलाया? सोचो जरा, अयोध्या में एक मंदिर में एक दीप कोई राम भक्त जलाकर जाए और दिवाली मनाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने भारत की तिजोरी से नहीं, राम भक्तों का रुपया जोड़कर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होते अपनी आंखों के सामने देखा। सत्ता थी फिर भी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की, इंतजार किया। हमारे धर्म ने 500 साल धैर्य दिखाया ताकि इंसाफ हो सके। अरे मुजफ्फर जी, हम धैर्यशील हैं, हम धैर्यवान हैं, लेकिन अगर चुनौती दो तो शूरवीरों का खून भी हम में दौड़ता है। आज शौर्य इसमें है कि आज जितने लोग आज उद्बोधन सुनने के लिए उपस्थित हैं, आज शौर्य का प्रतीक ये है कि यहाँ जितने लोग कुछ दिन बाद योगी जी को सुनने आएंगे, सौगंध आपको दिलवाती हूँ, मात्र भाषण सुन के मत जाना। एक घर से 5-5 लोग जो वोट दे सकते हैं उनको निकालना और उनसे वोट करवाना। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ कौन है थोड़ा पता नहीं चल रहा है। जिसकी सरकार उसके साथ कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खड़ा किया गया है ताकि हम बटे, फिर कुछ ऐसों को खड़ा किया है ताकि हम बटे और तो बटना नहीं है। और अगर बटना नहीं है तो कौन सा बटन दबाना है? कौन सी तारीख पर अगर बटना नहीं है तो बटन दबाना है? और किसके लिए बटन दबाना है? चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या? कैंडिडेट कौन? तारीख क्या? पक्का एक आओगे कि हर घर से 5-5 लाओगे? पक्का सौगंध दिलवाती हूँ बहन के नाते, पक्का। आज नरेंद्र भाई ने इस मंच पर कहा कि मैं हर बार मैंने मेहनत की, लेकिन बहन जब घर आती है तो मात्र भाई से सूखा आशीर्वाद लेकर नहीं जाती। आज अपनी झोली फैलाकर आपसे आपका सुरक्षित भविष्य मांगती हूँ। आप वोट करें और 5 लोगों को अपने बच्चों के लिए वोट करवाएं, पक्का। तारीख क्या? कैंडिडेट कौन?
और चिन्ह क्या? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।